पिछले डे 7 की वीडियो में हमने बनाया था एक लाइट वेट वाटर बेस्ड सिरम जो कि आपके डेली यूज के लिए परफेक्ट था। लेकिन आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं एक डीप नरिशिंग ऑयल बेस्ड सिरम जो कि अंदर तक जाके आपके बालों को नरिशमेंट देता है और स्लोली ग्रेजुअली आपके व्हाइट बालों को काला करने में मदद करता है। आज मैं सिर्फ इसकी रेमेडी नहीं बताऊंगी बल्कि आगे चल के ये भी बताऊंगी कि किन लोगों को वाटर बेस्ड सिरम इस्तेमाल करना चाहिए और किन लोगों को ऑयल बेस्ड सिरम इस्तेमाल करना चाहिए, और दोनों का फर्क सुनकर आप चूज कर सकते हो कि आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट क्या होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डिव इनटू द रेमेडी। सबसे पहले हम बेस बनाएंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। एक क्लीन आयरन या स्टील का पैन ले लीजिए। आयरन पैन का एक अपना बेनिफिट होता है, जब जड़ी बूटियां इन्फ्यूज होती हैं तो थोड़ा सा आयरन भी नेचुरली ऑयल में मिक्स होता है जो ग्रे हेयर रिवर्सल में सपोर्ट करता है। अब इसमें डालिए 3 टेबल स्पून ऑयल। ये ऑयल वो है जो कि हमने डे 1 में बना के रखा था। ये ऑयल ऑलरेडी बहुत सारा पिगमेंट रखता है। पिगमेंट से मतलब ये कि आपके बालों को ऑलरेडी काला करता है। तो हम एक रेडीमेड मेलानिन सपोर्टिव बेस से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, जब आप ऑयल पैन में डालोगे ना तो उसका एक हल्का सा गोल्डन शाइन दिखेगा। ये साइन है कि ऑयल प्योर और स्टेबल है। अब मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल। नारियल का तेल बहुत ही लाइट और डीप पेनिट्रेटिंग ऑयल है। ये क्यूटिकल के अंदर तक जाकर नरिशमेंट देता है। यानी अगर आप इमेजिन करें तो नारियल का ऑयल एक कैरियर की तरह काम करता है जो कि बाकी सब इंग्रेडिएंट्स के न्यूट्रिएंट्स को फॉलिकल्स तक लेके साथ जाता है। फ्लेम आपको बिल्कुल हल्की रखनी है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे फ्राइंग नहीं कर रहे, हमें सिर्फ इन्फ्यूजन करनी है। यानी न्यूट्रिएंट्स को हीट के जरिए जेंटली एक्टिवेट करना है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना। अब जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तब इसमें हम डालेंगे कलौंजी के दाने। आधी चम्मच कलौंजी के दाने इसमें इनफ रहेंगे। जैसे ही ये ऑयल में गिरते हैं आप हल्की सी क्रैकल की आवाज़ सुनोगे। वो आवाज़ एक्चुअली एक इंडिकेटर है कि ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल सही है। कलौंजी के दानों को कभी भी आप ज़्यादा हाई फ्लेम पर फ्राई मत करना। इनमें जो एक्टिव कंपाउंड्स होता है जिसका नाम थाइमोक्विनोन है वो हीट सेंसिटिव होता है। लो फ्लेम पे ही ये स्लो रिलीज होता है और ऑयल में अपना काला पिगमेंट छोड़ता रहता है। थोड़ा सा इसको स्टर कीजिए। अब जो लोग मुझे सुन रहे हैं जरा स्क्रीन पे देखिए, ऑयल में छोटे छोटे बबल्स आ रहे हैं। ये बबल सिर्फ हीट नहीं है, एनर्जी है जो कि हर्ब्स के अंदर के एक्टिव्स को बाहर ला रही है। अब इसके बाद इसमें डालनी होगी हमें करी लीव्स। करी लीव्स आप अंदाजन 1 मुट्ठी इसमें ऐड करोगे। अगर आपके पास फ्रेश करी लीव्स है तो आप पहले से वॉश करके थोड़ा सा सुखा लोगे, और अगर ड्राइड करी लीव्स है तो आप एज इट इज डाल सकते हो। करी लीव जैसे ही ऑयल में जाते हैं एक ब्यूटीफुल सी जड़ी बूटी वाली खुशबू रिलीज होती है। ये वो अरोमा है जो कि एक्चुअली आपके स्कैल्प में जाकर आपकी सर्कुलेशन को बढ़ाता है। जब आप इस ऑयल को लगाते हो तो वार्म सी फीलिंग आती है। तो इसी एसेंशियल ऑयल कंपोनेंट की वजह से ही ये होता है। कड़ी पत्ते के अंदर क्लोरोफिल और कॉपर होते हैं जो कि मेलानिन के प्रोडक्शन के लिए एसेंशियल है। इस स्टेज पर आपको ऑयल को 3 से 4 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर छोड़ देना है। पत्तों का कलर जैसे जैसे डार्क होता है, ये क्रिस्पी होते हैं, वैसे वैसे ऑयल का पिगमेंट भी डीपन होता जाता है। इसका कलर आपके इंग्रेडिएंट पर डिपेंड करता है। हो सकता है कि ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो या डीप ग्रीनिश कलर हो। कलर से परेशान नहीं होना। सारी चीज़ें इसमें ऐसी है जो कि आपकी स्कैल्प और आपके हेयर के लिए दी बेस्ट हैं। मैं सारी चीज़ें ऐसी चुन चुन के लाई हूँ जो इस पूरी सीरीज़ में आपको बहुत हेल्प करने वाली है। ये तो थी हमारी लेयर 1 की। आप चाहो तो इतना ही ऑयल बना के रख सकते हो, लेकिन मैं आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिशियल स्टेप बताती हूँ और ये है लेयर 2। अब हम इसमें ऐड करेंगे कलर और शाइन, लेकिन कलर और शाइन के नेचुरल बूस्टर्स डालूंगी। यानी पहला है बीट रूट। बीट रूट की आपको 4 से 5 बिल्कुल पतली स्लाइसेस इसमें ऐड करनी है। अब यहाँ पे मैंने फ्रेश बीट रूट डाला है, लेकिन मैं आपको एक टिप दूं, बीट रूट को पहले थोड़ा सा सन ड्राई कर लो। यानी आप इसको पहले धो टिश्यू से अच्छे से फ्रेश कर लो ताकि इसका सारा वाटर कंटेंट कम हो जाए, और इसके बाद आप इसको धूप में सुखा दो ताकि ये सारा जितना भी इसमें वाटर है ना वो सारा सूख जाए। अगर आप डायरेक्टली रॉ बीट रूट डाल दोगे तो मुमकिन है कि अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हो जहाँ पे चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती हैं तो आपका ऑयल भी ये ख़राब हो जाए। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ मौसम ठंडा होता है, इसीलिए मैं डायरेक्ट बीट रूट डाल रही हूँ। लेकिन सबसे अच्छी बात तो यह है कि आप बीट रूट के सारे मॉइस्चर को पहले सन ड्राई कर लो।
या बीटरूट का पाउडर भी डाल सकते हो। जो भी आप डालोगे मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं देख सकूं कि आप क्या क्या चीज़ें डाल रहे हो। जैसे ही बीटरूट ऑयल में जाता है, आप देखोगे कि ऑयल के शेड धीरे धीरे करके चेंज होने लगता है, एक वार्म रेडिश टोन में आने लगता है। ये बेटालिन पिगमेंट का इफेक्ट है। बीटरूट में आयरन और फोलेट होते हैं जो फॉलिकल के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाते हैं। ये डायरेक्टली मेलानिन सेल्स को मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। अब मैं डाल रही हूँ इसमें गुड़हल के पत्ते। गुड़हल के पत्ते यानी कि हिबिस्कस के पेटल्स सिर्फ कलर नहीं देते, ये हेयर शेफ्ट को स्मूथ करते हैं। ये सेल्फ एक कंडीशनर का काम करते हैं। अगर आपके हेयर बहुत ड्राई हैं और फ्रिजी हैं तो ये स्टेज आपके लिए लाइफ सेवर हो सकता है। अब देखिए, फ्लेम अभी भी लो ही है। 8 से 10 मिनट तक आपको इसको स्लो सिमर होने देना है, तभी तो ये इफेक्टिवली बनेगा। अब आप देखो तो ऑयल में छोटे छोटे बबल्स उठ रहे हैं और कलर और गाढ़ा होता जा रहा है। ये स्लो एक्सट्रैक्शन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यही टाइम है जब हम ऑयल के अंदर के एक्टिव्स अपना मैक्सिमम पोटेंशियल रिलीज करते हैं। अब तक हमने 2 लेयर की थी, अब बारी आती है तीसरी लेयर की। लेकिन इस लेयर को डालने से पहले आपको फ्लेम को बंद कर देना है और इसको ऐसे ही चूल्हे पे रखने देना है। यानी इसमें अभी भी गर्माश है, अभी भी इसके एक्टिव कंपाउंड्स रिलीज हो रहे हैं। इसी स्टेज पर हम ऐड करेंगे अपने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, वो इंग्रेडिएंट जो हीट में डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, इसीलिए हम इसे चूल्हा बंद करने के बाद ही डालेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे आंवला। अगर आपके पास आंवला का पाउडर है तब 1 चम्मच डालोगे, और अगर आपके पास सादे आंवला है यानी कि ड्राइड आंवला तब बस इतने से डाल दोगे जितना आप स्क्रीन पे देख रहे हो। अगर आपके पास फ्रेश आंवला है तो मुझे नीचे कमेंट करके बताना, मैं आपको बताऊंगी कि किस स्टेज पे आपको उसको ऐड करना है। आंवला में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये फॉलिकल्स के अंदर कोलेजन सिंथेसिस को इम्प्रूव करते हैं और बालों की शेफ्ट को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। विटामिन सी एक नेचुरल स्टेबलाइजर है, तो ये ऑयल को ऑक्सीडाइज होने से भी बचाएगा, इसीलिए इसमें विटामिन सी का डालना बहुत जरूरी है। और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसमें जाएगा फेनुग्रीक सीड्स यानी कि मेथी दाने। ये वन ऑफ माय फेवरेट इंग्रेडिएंट्स है। मैंने इन्हें रात भर पानी में सोक किया था। सोक मेथी दाने सॉफ्ट हो जाते हैं और जब ऑयल में डालते हो तो अपने एक स्लिपरी सा जेल छोड़ते हैं। यही जेल ऑयल को स्लाइटली थिक बनाता है और स्कैल्प पे मॉइस्चर को लॉक करता है। ड्राई स्कैल्प वालों के लिए ये एक जरूरी इंग्रेडिएंट है, इसको आप जरूर यूज करना। इस मिक्सचर को अब हम ऐसे ही मिक्स कर कवर करके रख देंगे और सिर्फ आपको इसको 15 से 20 मिनट ही छोड़ना है। ये रेस्ट टाइम जड़ी बूटियों को फुली रिलीज होने का मौका देता है। आप इस दौरान देखो ऑयल का रंग अब हल्का सा चेंज हो गया है और गाढ़ा गाढ़ा सा, या तो बहुत ही मरूनिश भी हो सकता है या डार्क चॉकलेट शेड में आ सकता है। डिपेंड करता है कि आपने इंग्रेडिएंट्स फ्रेश यूज किए हैं या ड्राइड। इस स्टेज पर आप जब खुशबू सूंघोगे ना तो आपको काफी अच्छी सी खुशबू आएगी, एक मिक्स ऑफ स्वीट, स्पाइसी और हर्बल वाली। अब हम इस ऑयल को अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे। मैं प्रिफर करती हूँ कि आप कोई भी बारीक छन्नी ले लो या कोशिश कर कोई भी चीज क्लॉथ ले लो, क्योंकि सीप में छोटे छोटे पार्टिकल्स रह जाते हैं जो बाद में बॉटल को क्लॉग कर देते हैं। और अगर तो आपने किसी भी इंग्रेडिएंट को पाउडर फॉर्म में यूज किया है तो बहुत जरूरी है कि आप कपड़ा ही इस्तेमाल करो। अगर वो पाउडर इसमें रह जाएगा सिरम में तो वो आपके सिरम को ज्यादा जल्दी खराब कर देगा। स्ट्रेन करते वक्त देखिए कितना रिच कलर आया है, बिल्कुल डीप एम्बर टोन। बॉटल में ट्रांसफर करने से पहले सिरम को एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए ताकि आपके सारे इंग्रेडिएंट्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अब मैं यहाँ पर एडवाइस ये करती हूँ कि सिरम को आप किसी भी डार्क ग्लास बॉटल में ही स्टोर करें, वो बेस्ट है, क्योंकि डार्क ग्लास बॉटल में रखने से ये जल्दी खराब नहीं होता सनलाइट या किसी भी रोशनी की वजह से। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी भी नॉर्मल सिरम की बॉटल में इसको डाल सकते हैं। कोशिश कीजिए ऐसी स्प्रे बॉटल हो या ऐसी सिरम बॉटल हो जिसमें ड्रॉपर हो ताकि ये आसानी से लग जाए। लाइट से बचाने से न्यूट्रिएंट्स ज्यादा टाइम तक स्टेबल रहते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको 3 से 4 ड्रॉप्स ही लेने होंगे और स्कैल्प पे जेंटली डैप डैप कर करके मसाज करनी होगी। आप नोटिस करोगे कि ये ऑयल ग्रीजी नहीं लगता, क्योंकि नारियल का तेल और डे 1 का जो हमने बेस ऑयल मिलाया था ना, दोनों को मिलाकर इस सिरम को हमने बनाया है। अगर आपका स्कैल्प ड्राई है तब इसे ओवरनाइट छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आपका स्कैल्प ऑयली है तो आप 2 से 3 घंटे के लिए इसको रखो और फिर बालों को वॉश कर लो। वीक में 2 से 3 दफा रेगुलर यूज पर इसमें नोटिसेबल चेंज मिलते हैं। बाल शाइनी होते हैं, डार्क होते हैं और स्ट्रॉन्ग भी बनते हैं।
मुझसे बहुत लोग सवाल पूछते हैं कि वाटर बेस्ड और ऑयल बेस्ड सीरम में से कौन सा अच्छा है और उन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस बहुत सिंपल है। जो वाटर बेस्ड सीरम होते हैं वो बहुत ही लाइट वेट होते हैं और नॉन स्टिकी होते हैं। वहीं पे जो ऑयल बेस्ड सीरम होते हैं वो रिच होते हैं और डीप होते हैं। अगर हम वाटर बेस्ड सीरम की बात करें तो जिन लोगों की स्कैल्प बहुत ज्यादा ऑयली है या वो ह्यूमिड वेदर वाले इलाकों में रहते हैं तो वो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और वहीं पर अगर आपका स्कैल्प ड्राई है या आपका एज रिलेटेड ग्रेइंग हो रही है यानी उम्र के साथ साथ, तो फिर आप ऑयल बेस्ड सीरम को लगा सकते हैं। वाटर बेस्ड सीरम को आप डेली भी लगा सकते हो या आप इसको ऑल्टरनेट डेज पे भी लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं पे जो ऑयल बेस्ड सीरम होते हैं आपको उसको हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 दफा ही लगाना होता है। वैसे तो ये दोनों जो सीरम है ये आपके बालों को काला करने में मदद करते ही हैं, लेकिन अगर इसके एक्स्ट्रा एडवांटेज की बात करें तो जो वाटर बेस्ड सीरम है वो आपके स्कैल्प को कूलिंग और नरिशमेंट देता है। वहीं पे जो ऑयल बेस्ड सीरम है वो आपके बालों के डैमेज को रिपेयर करता है और आपके बालों में एक एक्स्ट्रा शाइन देता है। तो ये आप दोनों में से अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। मैं अगर आपको एडवाइस करूं ना तो आप दोनों भी इस्तेमाल कर सकते हो। जो वाटर बेस्ड सीरम है वो आप डेली या ऑल्टरनेट डेज यूज करो और जो ऑयल बेस्ड सीरम है हफ्ते में सिर्फ 2 या 3 दिन यूज करो। उस दिन यूज कर लो जिस दिन आपका हेयर वॉश डे होगा। जिन लोगों ने अब तक सारी रेमेडीज इस सीरीज की नहीं देखी है, स्पेशली डे 7 की, तो वो यहाँ पे क्लिक कर पूरी प्लेलिस्ट में वो सारी वीडियोस को अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कर आप मेंबरशिप लेकर मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन और वो सीक्रेट रेमेडीज को जरूर देखिए। मैं आपसे मिलती हूँ दोनों जगहों पे। टिल देन बाय बाय।